सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो आपके लिए मैं आती लघुत्तरी प्रश्न हिंदी के लेकर के आया हूं, जो कि हर एक कवि के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। साथ में इन प्रश्नों को भी बताया जाएगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो दिया गया है कि वीणा वादनी वरदे, वीणा वादनी वरदे, हे वीणा वादनी वरदे पंक्ति के रचयिता कौन है। 2017 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, 2017 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का। तो वीणा वादनी वरदे पंक्ति के रचयिता जो हैं दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ठीक है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जिनका जन्म हुआ था दोस्तों 21 फरवरी 1899 को। 21 फरवरी 1899 को हुआ था, मेदिनीपुर में हुआ था इनका जन्म, याद कर लीजिएगा आप लोग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म जो हुआ था वो मेदिनी में हुआ था 21 फरवरी 1899 को, और जिनकी मृत्यु हुई थी वो 15 अक्टूबर को हुई थी। 15 अक्टूबर 1961 को हुई थी। 1961 को हुई थी। कहाँ हुई थी? प्रयागराज में हुई थी इनकी मृत्यु। कहाँ हुई थी? प्रयागराज में इनकी मृत्यु हुई थी। किनकी मृत्यु? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। जिनके काव्य संग्रह हैं वो अनामिका, परिमल और गीतिका, ये सब हैं इनके काव्य संग्रह। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा कि हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए पंक्ति के रचयिता कौन है। जी हाँ, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इनके पंक्ति के जो रचयिता हैं वो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। राम नरेश त्रिपाठी क्या हैं? हिंदी भाषा के पूर्व छायावाद युग के कवि थे, ठीक है ना। कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, ये सब इनके कलम से लिखी गई थी। और इनका जो जन्म हुआ था वो 4 मार्च 1889 को हुआ था। 4 मार्च 1889 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सुल्तानपुर में इनका जन्म हुआ था। और जो इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 16 जनवरी 1962 को हुई थी। इनका पूरा नाम क्या था? राम नरेश त्रिपाठी। इनका पूरा नाम क्या था? राम नरेश त्रिपाठी था, ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी था। और बात करते हैं यहाँ पर कि जो जन्मभूमि थी इनकी जौनपुर उत्तर प्रदेश भी माना जाता है, सुल्तानपुर भी माना जाता है, ठीक है ना। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो प्रयाग में हुई थी। इनकी भी जो मृत्यु हुई थी वो प्रयाग में हुई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राम नरेश त्रिपाठी किस युग के कवि थे। तो अभी मैंने आपको बताया किस युग के कवि थे। पूर्व छायावाद युग के भी थे और इसी काल को द्विवेदी युग के भी थे ये कवि। आगे बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न की। कहते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य गुरु का नाम बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य गुरु का नाम बताइए। तो यहाँ पर काव्य गुरु कौन थे इनके? माखनलाल चतुर्वेदी जी थे। कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम माखनलाल चतुर्वेदी जी था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म, पहली बात, इनका जन्म जो हुआ था वो प्रयागराज में हुआ था। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को हुआ था इनका जन्म। 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 15 फरवरी, इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को हुआ था। कहाँ हुआ था? सिवनी में हुआ था। सिवनी में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था दिलीप चौहान था, इनके पिता का नाम। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि सुभद्रा कुमार चौहान का जन्म कब हुआ था। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको मत लिखा हुआ मिलेगा, कहीं बुक में आपको 1904 मिलेगा, कहीं पर आपको 1905 मिलेगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हालांकि 1904 इनका जो है वो करेक्ट है, ठीक है, जो कि प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था, इलाहाबाद में, और कांकेर जिले में हुआ था, निहालपुर में, ठीक है ना, निहालपुर में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? कहीं कहीं पर आपको 1905 मिलेगा, कहीं पर आपको 1904 मिलेगा। और गांव कौन सा था? वो निहालपुर था। अगला यहाँ पर देखते हैं 31 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने अब एक बात यहाँ पर और आती है सुभद्रा कुमार चौहान जी के बारे में, क्योंकि ये जो डाक टिकट होता है उसमें भी इनकी फ़ोटो थी, डाक टिकट पे।
मैथिली शरण गुप्त ने किसके शिष्यत्व में काव्य लेखन का कार्य किया? किसके शिष्यत्व में? मैथिली शरण गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के शिष्यत्व में काव्य लेखन का कार्य किया था। किसने किया था? मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त जो है वो हिंदी के प्रसिद्ध कवि भी माने जाते हैं, जो कि इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ था। 1886 को हुआ था। कहाँ? चिरगांव में हुआ था। और 12 दिसंबर 1964, 12 दिसंबर 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी। और पद्म भूषण पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार से इनको नवाजा भी गया था। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था? माता का नाम रामचरण गुप्ता था और पिता का नाम रामचरण गुप्ता था और माता का नाम था काशीबाई गुप्ता। आगे यहाँ पर देखते हैं प्रश्न कि आगरा विश्वविद्यालय द्वारा मैथिली शरण गुप्त के कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो आगरा विश्वविद्यालय द्वारा मैथिली शरण गुप्त की डी लिट की मानक उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि मैथिली शरण गुप्त, जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त अपनी किस रचना के कारण राष्ट्र कवि कहे जाते हैं? तो ये अपनी रचना जो थी भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त अपनी रचना भारत भारती के कारण राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। किसके कारण? भारत भारती के कारण। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो वो हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत। कौन हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे भारत का सुकुमार कवि के नाम से जानते हैं सुमित्रानंदन पंत को। ये छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। ठीक है ना, इस युग को ही जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, रामकुमार मरा जैसे कवियों का युग कहा जाता था। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो कौसानी में बागेश्वर में हुआ था। कब हुआ था कौसानी में इनका? 20 मई 1977 को इनका जन्म हुआ था। सॉरी, 1900 में हुआ था। 1970 में तो इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो जन्म हुआ था वो 1900 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 28 दिसंबर 1977 को हुआ था। 1977 को 28 दिसंबर प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। कौसानी में इनका जन्म हुआ था और प्रयागराज में इनकी मृत्यु हुई थी। विषय इनकी कौन सी थी? वो संस्कृत थी। विषय इनकी संस्कृत थी। इनाम ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण से इनको नवाजित किया गया था। माता का नाम सरस्वती देवी था और पिता का नाम गंगादत्त पंत था। अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? ठीक है, तो कौन सी पत्रिका थी? पंत जी द्वारा रूपामा का संपादन किया गया था, रूपामा का। अगला यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न कहता है कि साहित्य के अलावा गोपाल सिंह नेपाली किस क्षेत्र में काम किया? गोपाल सिंह नेपाली जो थे उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया? तो साहित्य के अलावा गोपाल सिंह नेपाली ने फिल्म निर्माता, निर्देशक होने के साथ पत्रकारिता एवं संगीत के क्षेत्र में काम किया था। अब बात आती है, गोपाल सिंह नेपाली जो थे वो हिंदी और नेपाली के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी एवं नेपाली के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने बम्बैया हिंदी फिल्मों के लिए गाने भी लिखे थे। बम्बैया हिंदी फिल्म आप लोगों ने देखा होगा। वे एक पत्रकार भी थे जिन्होंने रतलाम टाइम्स जो थी या चित्रपट, सुधा, इन पत्रिकाओं का भी संपादन किया करते थे। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 11 अगस्त को इनका जन्म हुआ था। 1911 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? बेतिया में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो जाके बिहार में हुई थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो बिहार में हुई थी। कब हुई थी? 17 अप्रैल 1963 को। 17 अप्रैल 1963 को इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? गोपाल सिंह नेपाली की। बात करते हैं यहाँ पर 37 नंबर की गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं लिखिए। गिरजा कुमार माथुर की, ठीक है ना, गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो गिरजा कुमार की प्रमुख जो रचनाएं है वो नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, काव्य संग्रह, जन्म कैद नाटक था, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं ये आलोचना थी। बात करते हैं यहाँ पर कि गिरजा कुमार जो माथुर थे ये नाटककार भी थे, कवि भी थे और समालोचन भी थे। ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पर कि जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था 22 अगस्त को हुआ था। 22 अगस्त 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड याद है ना। अशोकनगर में इनका जन्म हुआ था 22 अगस्त को। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 10 जनवरी 1994 को हुई थी। 10 जनवरी 1994 की इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो जाना माना पुरस्कार है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किए गए थे गिरजा कुमार माथुर जी। ठीक है।
जो कि इन्होंने शिक्षा जो ग्रहण की थी वो LU से की थी, यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय से। और इनका जो जन्म था वो अशोक नगर ग्वालियर, जो कि कहाँ पड़ता है आपका, मध्य प्रदेश MP में पड़ता है। ठीक है, किताबें मैं वक्त के हूँ सामने, इन्होंने ये किताब लिखी थी। आगे बात करते हैं मीराबाई की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं आपको बताना है। तो मीराबाई की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो नीरज जी का मायरा और राग गोविंद सोरठा में, पद तथा गीत गोविंद की टीका आदि, ये इनकी रचनाएं थी। ठीक है, मीराबाई आप सभी को पता होगा कि 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवित्री भी थी। ठीक है, उनकी कविता कृष्ण भक्त के रंग रंग और गहरी होती जाती थी। ठीक है, बात करते हैं जो इनका जो जन्म हुआ था वो 1498 को हुआ था। 1498 को इनका जन्म हुआ था, कुडकी में हुआ था। ठीक है ना, कुडकी में इनका जन्म हुआ था और द्वारक में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1546 को इनकी मृत्यु हुई। ठीक है ना, 1546 में इनकी मृत्यु हुई थी द्वारका में। इनका पूरा नाम क्या था? मीराबाई था या मीरा था। और इनके पति जो थे वो भोजराज थे। ठीक है ना, भोजराज इनके पति थे और रत्न सिंह और वीर कुमारी की ये संतान थी। आगे बात करते हैं गोपाल सिंह नेपाली की रचना। अभी आपको गोपाल सिंह नेपाली के बारे में आपको काफ़ी सारा ज्ञान दिया गया। गोपाल सिंह नेपाली की रचनाएं कौन कौन सी? गोपाल सिंह नेपाली जी की उमंग, रागिनी तथा नीलिमा, पंछी, पंचमी, सामन, कल्पना, आंचल, नवीन, रिमझिम तथा हमारी राष्ट्रवाणी प्रमुख संग्रह हैं। ठीक है, ये थी इनकी रचनाएं। 40 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा कि पंत की रचनाओं का वर्णन करना है आपको। पंत की, ठीक है ना, सुमित्रानंद पंत की रचनाएं कौन कौन सी थी? तो वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांतर, युगवाड़ी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, अतिमा, वाड़ी, चितंबरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, ये इनकी रचनाएं थी। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर कि महादेवी वर्मा किस पत्रिका की संपादिका थी? महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा जो थी वह मासिक पत्रिका चांद का अवैतनिक संपादन किया था। चांद का अवैतनिक संपादन किया था। महादेवी वर्मा जो थी वो एक कवित्रियों में से महान थी और वे हिंदी और छाया के 4 स्तंभों में से एक मानी भी जाती हैं। और इनका जो जन्म हुआ था 1907 में हुआ था। 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1987 हम लोग हाई स्कूल में याद करते आए हैं। ठीक है ना, इसका कंबाइंड बना के याद करते जल्दी याद हो जाता है। 26 मार्च को हुआ था इनका जन्म। 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था और जो कि कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज में, इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। पति जो इनके पति का नाम था वो स्वरूप नारायण वर्मा था और 1914, ठीक है ना, 1914 से लेकर के 1966 तक इनका विवाहित काल था। मतलब विवाह के बंधन में ये बंधी थी इतने दिनों तक। और इनका जो इनाम था, इनाम इनका ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी में आता है आपका, पद्म भूषण भी, पद्म विभूषण भी, ठीक है, साहित्य अकादमी। और बात करते हैं यहाँ पर इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की थी वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1933 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने किया था। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 1929 भी लिखा हुआ मिलेगा। आगे बात करते हैं 42 नंबर प्रश्न की। प्रभाकर जी ने किन किन विधाओं में लिखा? प्रभाकर जी ने किन किन विधाओं में लिखा? तो प्रभाकर जी ने हिंदी में लघु कथा, संस्मरण, रेखा चित्र और रिपोर्टाज की अनेक विधाओं का वर्णन किया था। अगला प्रश्न हमारा है कि रसखान किसके भक्त थे? जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसखान जो थे वो किसके भक्त थे? ठीक है, तो रसखान का प्रेम कृष्ण भक्ति शाखा के कवि के रूप में विकसित हुआ है। किसका? रसखान का। जो कि रसखान क्या थे? कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे और उनका जन्म पिहानी भारत में हुआ था, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, और कहीं कहीं पर इनका जो जन्म और तारीख मानी जाती है वो कहाँ मानी जाती है? काबुल अफगानिस्तान में मानी जाती है। 1548 में इनका जन्म हुआ था, याद कर लीजिएगा आप लोग। 1548 को इनका जन्म हुआ था और वृंदावन में जाके इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1628 को इनकी मृत्यु हुई थी। पूरा नाम सैयद इब्राहिम इनका था। रसखान का पूरा नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था पूरा नाम। जो कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1548 में हुआ था, मृत्यु 1628 में हुई थी। कहाँ हुई थी? वृंदावन में हुई थी। इनके मुख्य जो रचनाएं हैं उनकी मुख्य सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका इनकी मुख्य रचनाएं थी। ठीक है ना, मुख्य रचनाएं थी इनकी। और आगे बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न की रसखान के बारे में या तुलसीदास जी के बारे में कि जो तुलसीदास देव थे उनकी सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है तथा उनके इष्ट देव कौन हैं? उनके इष्ट देव कौन हैं? ठीक है, तो जो तुलसीदास थे
उनकी सुप्रसिद्ध रचना जो रामचरितमानस है तथा उनके जो इष्टदेव थे वो श्री राम थे। क्यों इष्टदेव श्री राम थे, तभी उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं भैया? महान कवि माने जाते हैं। कौन? तुलसीदास जी, जो कि इनका जन्म हुआ था 1532 में हुआ था। 1532 में इनका जन्म हुआ था, राजापुर में हुआ था इनका जन्म। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 1623 को हुई थी। 1623 को 80 घाट वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और पूरा नाम इनका राम बोला माना जाता है। और इनके शिक्षक या कह लीजिए गुरु जो थे वो नरहरि दास थे। और माता और पिता जो थे, माता जो थी हुलसी दुबे थी और आत्माराम दुबे के ये पुत्र थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में किस काव्य की रचना की थी? तो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी। बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। ठीक है ना, सुभद्रा कुमार जो चौहान है या सुभद्रा कुमारी जो चौहान है जी की प्रसिद्ध राष्ट्रीय रचना कौन सी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रसिद्ध राष्ट्रीय रचना वो भारत माता या फिर संबंधी गीत है। भारत माता संबंधी गीत है इनकी प्रसिद्ध राष्ट्रीय रचना। बात करते हैं यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद या प्रेमचंद के बारे में। ठीक है ना, प्रेमचंद्र किस किस विधा में सम्राट की उपाधि प्राप्त की? तो प्रेमचंद ने कहानी एवं उपन्यास विधा में सम्राट की उपाधि प्राप्त की थी। बात करते हैं प्रेमचंद्र के बारे में, जो कि प्रेमचंद्र पहले जो उनका नाम था वो धनपत राय श्रीवास्तव था, जो बाद में क्या हुआ प्रेमचंद के नाम से जाने जाने लगे थे। ठीक है, इनका नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव इनका नाम था। किसका? प्रेमचंद्र जी का। ठीक है, और वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार भी थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो 31 जुलाई 1880 को हुआ था। 1880 को हुआ था, लमही वाराणसी में हुआ था। और इनकी मृत्यु भी भैया वाराणसी में ही हुई थी। कब हुई थी? 1936 को इनकी मृत्यु हुई थी, यानी 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु थी। धनपत राय इनका पूरा नाम कहा जाता है, धनपत राय श्रीवास्तव। पत्नी इनकी शिवरानी देवी थी। इनका वैवाहिक जो काल था वो 1906 से लेकर के भाई साहब और 1936 तक इनका वैवाहिक काल 30 सालों तक चला था। ठीक है, और इनकी फिल्में कह लीजिए शतरंज के खिलाड़ी, मजदूर, गोदान, गबन, ये सब थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर कि विष्णु जी की। विष्णु जी के नाम में प्रभाकर कब जुड़ा? विष्णु प्रभाकर नाम है ना, तो विष्णु जी के नाम में प्रभाकर कब जुड़ा था? तो पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इनके नाम के साथ प्रभाकर जुड़ गया था, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, अब बात करते हैं इनका जो जन्म हुआ था वो मीरापुर में हुआ था। 21 जून 1912 में हुआ था। 1912 में इनका जन्म हुआ था 21 जून को। और 2009 में अभी जाके इनकी मृत्यु हुई है, 2009 में 11 अप्रैल को। ठीक है ना, 11 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई थी 2009 में। 1912 में इनका जन्म हुआ था। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी भैया? नई दिल्ली में हुई। ठीक है, नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। पत्नी इनकी जो थी वो सुशीला प्रभाकर थी। इनका जो वैवाहिक जीवन था वो 1938 से 1980 के बीच इनका वैवाहिक जीवन जो था वो चला। और महापंडित राहुल संकृत्यान पुरस्कार इनसे इनको नवाजित किया गया था। पद्म भूषण भी इनको दिया गया था। और इनके जो बच्चे थे वो अर्चना थी, अनीता थी, अमित, अतुल। ये अभी भी हैं, अर्चना प्रभाकर, अनीता प्रभाकर, अमित प्रभाकर और अतुल। ठीक है, सबका आ से नाम ही इन्होंने रखा था। आ अमित, अतुल, अनीता और अर्चना। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न की। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि विष्णु प्रभाकर जी किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक है, इनकी पत्रिका कौन सी थी भाई? तो इनकी जो पत्रिका थी वो थी बाल भारतीय पत्रिका के संपादक रहे हैं विष्णु प्रभाकर जी। बात करते भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, जो बड़े बड़े घुंघरालू बाल लिए हुए होते थे। और इनका भी इंडिया के डॉक टिकट जो होता है इनका भी फोटो उस पर छपा रहता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक युग का जन्मदाता क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो भारतीय हरिश्चंद्र की प्रेरणा से ही हिंदी जनभाषा बनी। उनकी कविताओं में एक और श्रृंगार रस की धारा बहती दिखती है। वर्तमान साहित्य की समस्त प्रवृत्तियों का प्रतिफलन उनकी रचनाओं में हुआ है, इसलिए वे हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के जन्मदाता कहे जाते हैं। बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। और इनका जो मूल नाम था वो हरिश्चंद्र था। और बाद में इनको भारतेंदु की उपाधि प्राप्त की गई थी। इनको भारतेंदु की उपाधि दी गई थी, तब जाके भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए थे। ठीक है, और ये साहित्य के पितामह भी कहे जाते हैं हिंदी साहित्य के। और इनका जो भाई जन्म हुआ था, इनके जन्म के बारे में भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका जो जन्म हुआ था 9 सितंबर को हुआ था, 19 लिखा, 9 सितंबर को हुआ था। 1850 को इनका जन्म हुआ था। वाराणसी में, बनारस में इनका जन्म हुआ था। और जिनकी मृत्यु हुई थी वो 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1850 में जन्म हुआ था, 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। वाराणसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है,
वाराणसी में ही इनकी मृत्यु हो गई थी 6 जनवरी 1885 को। और इनको आधुनिक काल का कवि माना जाता है और आधुनिक हिंदी साहित्य या फिर इनके जो बहुत ज़बरदस्त नाटक जो थे वो अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, इनके 2 नाटक बहुत ही ज़बरदस्त थे। आगे बात करते हैं 51 नंबर प्रश्न की। बिहारी को रीत सिद्धि, जी हाँ, बिहारी को रीत सिद्धि कवि कहा जाता है। इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, क्यों कहा जाता है? तो भैया बिहारी लाल रीत काल के रीति सिद्ध धारा के एकमात्र कवि सिद्ध होते हैं। उन्होंने आचार्यत्व की कामना कभी भी नहीं की, कभी भी लक्षणों को स्पष्ट करने का उद्देश्य लेकर उन्होंने लक्षण संबंधी दोहे नहीं लिखे, किंतु श्रृंगार के प्रवाह में उनके काव्य में विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के लक्षण तथा नायिका वेद के लक्षण स्वतः ही उपस्थित हो गए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, शुक्ल जी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम लिखे। तो शुक्ल जी द्वारा संपादित जो पत्रिका थी वो नागरी पचाड़ी पत्रिका थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि महाश्वेता देवी की कवित्री की रचनाएं या रचनाओं का नाम लिखिए। तो महाश्वेता जी की प्रसिद्ध कथात्री की पहली कड़ी प्रथम प्रस्तुति तथा बाद में कड़ियाँ सुवर्णलता और बकुल कथा हैं। बात करते हैं 54 नंबर और लास्ट प्रश्न की कि काकर पाथर जोर के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़े मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? बीटीसी 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। बीटीसी 2018 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि काकर पाथर जोर के मस्जिद लिए बनाए, ना ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। इस पंक्ति के रचयिता जो हैं वो कबीर दास जी हैं। कौन है भैया? कबीर दास जी इसके रचयिता हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो काफ़ी सारा डिटेल में आपको जानने को मिला है और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।